field, then it experiences magnetic force. तो आगे हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक टॉर्क एंड मैग्नेटिक मोमेंट, फिर क्वेश्चन करेंगे। मैग्नेटिक टॉर्क, तो उसके पहले मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ लीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट, इसको म्यू वेक्टर से सिंबल देते हैं या कैपिटल एम वेक्टर से भी सिंबल देते हैं, है ना। एससी वर्मा म्यू से देते हैं और अरिहंत कैपिटल एम से देता है। अगर आप मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेट दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसको मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं। तो मैग्नेट में ये वाला जो हो गया साउथ पोल थोड़ा हटके होता है अंदर, नॉर्थ पोल भी थोड़ा हटके होता है अंदर, और इस दोनों के बीच के लेंथ को अगर मैग्नेटिक लेंथ बोले एल को, इसके ताकत को माइनस एम, इसको प्लस एम बोलते हैं। इसको मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं। पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज नॉर्थ पोल और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज साउथ पोल। या एम को बोलते हैं, स्मॉल एम को हम लोग मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, चुंबकीय ध्रुव की ताकत, या मैग्नेटिक चार्ज भी नाम बोला जाता है, मैग्नेटिक चार्ज। अब m इंटू एल को बोलते हैं, m इंटू एल, इसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। एल हो गया लेंथ ऑफ मैग्नेट, जहां पे स्ट्रेंथ है मैग्नेट का उसके बीच का दूरी। पूरा लेंथ तो ज्योमेट्रिक लेंथ कहलाता है, एल को मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। पूरा लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ, हम लोग को काम है मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है, जिसको कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बोलते हैं, वो कहलाएगा m इंटू एल। ये मैग्नेटिक मोमेंट कहलाएगा। अब नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस एम टू प्लस एम, इसलिए वेक्टर है। मैग्नेट के केस की बात करें तो, करंट कैरिंग वायर की बात करें तो करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, वो भी मैग्नेट की तरफ बिहेवियर देता है। तो अगर मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, इस तरह का मान लीजिए सर्कुलर वायर है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है आई, इस सर्कुलर लूप का एरिया निकाल लीजिए, रेडियस अगर दिया रहेगा तो एरिया निकल जाएगा। पाई स्क्वायर को आप एरिया बोलिए आप सर्कुलर लूप। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड को के फिंगर को कर्ल कीजिए, तो थंब देगा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। यही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन हो। तो एरिया ऑफ सर्कुलर लूप जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक मोमेंट m को हम लोग बोलेंगे करंट इनटू एरिया वेक्टर, इसको बोलेंगे करंट इनटू एरिया वेक्टर, एरिया ऑफ लूप। तो इसका यूनिट होगा एम्पियर मीटर, करंट का एम्पियर, ये मीटर स्क्वायर। अब दोनों मैग्नेटिक मोमेंट है, उससे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट निकाल सकते हैं, स्मॉल एम का। स्मॉल एम का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट बराबर कर दीजिए, तो स्मॉल एम इतना भी डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा। स्मॉल एम का यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर, क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट है पूरा। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट हुआ करंट इनटू एरिया से एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ कर देंगे तो इसका यूनिट आ जाएगा। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, एम्पियर मीटर। तो करंट मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, करंट के डायरेक्शन में दाहिना हाथ को मोड़ा है। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। अब जैसे आपको कोई भी लूप दे देगा और बोलेगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस तरह का लूप आपको दे दिया, इस तरह का लूप दे दिया, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, और ये स्क्वायर है मान लीजिए। इसमें क्वेश्चन बोला फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। तो कुछ नहीं, करंट इनटू एरिया कर देना है। तो आंसर सिंपल है इसका,
करंट हो गया आई और एरिया हो गया ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, ये स्क्वायर दिया हुआ है आपको, साइड इक्वल है और दो साइड एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो स्क्वायर हो गया ये पूरा। तो करंट इनटू एरिया। अब करंट के डायरेक्शन में हाथ को मोड़िए, ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप इसको जेड एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, तो इस फोटो में डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का वो के कैप की तरफ हो जाएगा, जेड एक्सिस की तरफ हो जाएगा डायरेक्शन। दाहिने हाथ से ऐसे मोड़ेंगे, डायरेक्शन ऊपर हो जाए। अब इसी लूप में एक और लूप जोड़ देते हैं, ऐसे यहां से तार कटा हुआ रहेगा और ऐसे कर देगा। अब इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालना है। तो मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, ये भी ए 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 लेंथ का है, 90 डिग्री एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल है, स्क्वायर है दोनों। मतलब वो छत हो गया और ये वर्टिकल दीवार हो गया, पोर्टिको टाइप का हो गया। इसके नीचे में कार आप रख सकते हैं। अब दो अलग अलग प्लेन हो गया, तब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो इसको बनाने का तरीका है कि पहले आप लूप बनाइए, दो लूप में कन्वर्ट कीजिए इसको। तो ये ऐसे था एक और एक ऐसे था, एक वर्टिकल है और छत जैसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपने मर्जी से एक सपोज कीजिए इमेजिनरी वायर लगा दी और उसके पैरेलल में एक और लगा दिए, दो वायर लगा दी। अब करंट ऐसे जा रहा है जब, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा करंट। यही तरीका होगा शुरू में। तो इस तरह से करंट जा रहा है, तो यहाँ से गया और ये डॉटेड वाला जो लूप हम लगाए हैं, डॉटेड वाला जो लूप लगाया है उसकी तरफ ऐसे करंट चला जाएगा, ऐसे एक लूप हो गया। ये अपने मर्जी से वायर लगा दिया है, तो इसको कैंसिल करने के लिए एक और वायर लगाना पड़ेगा, तो इसको उल्टा करंट दे देते हैं। तब देखिए वो ऐसे आ जाएगा। तो यह जैसा सीन था वैसा ही सीन बन गया। अब ये एक पहला लूप बन गया और ये दूसरा लूप बन गया, करंट आ ही जा रहा है। तो इस वाले लूप के लिए राइट हैंड रख के करंट के डायरेक्शन में मोड़िए, तो अंगूठा ऊपर चला जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर हो जाएगा, करंट इनटू एरिया अप हो जाएगा। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हाथ मोड़िएगा तो इधर की तरफ आ जाएगा, मोबाइल की तरफ आ जाएगा, ऐसे बाहर, जैसे बोर्ड से बाहर निकल रहा है इधर की तरफ। अगर हम लोग इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस मान लें, तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैसे इसका निकालेंगे? करंट इनटू एरिया फॉर्मूला होता है। तो दो अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर है, ये m1 वेक्टर हो गया, ये m2 वेक्टर हो गया, इसको वेक्टर स्टाइल से जोड़ेंगे। तो ये वाला हो जाएगा करंट हो गया आई, एरिया हो जाएगा स्क्वायर का ए स्क्वायर, तो करंट इनटू एरिया ए स्क्वायर। डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ हो गया, तो के कैप m1 वेक्टर, और m2 वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ y एक्सिस के उल्टा है, तो माइनस जे कैप बोले। तो करंट इनटू एरिया हो गया यही वाला, डायरेक्शन माइनस जे कैप की तरफ। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम सेम वेक्टर है, तो √2 आ जाएगा आई ए स्क्वायर। इस तरह से एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट हो। समझ में आ रहा है तो यस बोलिए, तो फिर आगे क्वेश्चन देंगे। करंट इनटू एरिया कर दिया, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया आई इनटू ए स्क्वायर। करंट के डायरेक्शन में हाथ मोड़े तो डायरेक्शन अप हुआ। अब दो लूप बना दिया ऐसे, एक छत है और एक वर्टिकल दीवार है, जैसे पोर्टिको में गाड़ी रखते हैं आप अपना, उस तरह का सीन है। इसमें अपने मर्जी से एक वायर इधर लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं। तो इसमें जैसे करंट जा रहा था उस डायरेक्शन से ऊपर वाला लूप में ऐसे दे दिए, तो नीचे वाला में ऐसे सेट हो जाएगा अपने आप। तो दो लूप में कन्वर्ट कर देंगे और दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल देंगे। समझ पा रहे हो? ये 90 डिग्री पे है। दो बुक ऐसे था, एक बुक ऐसे था, इस तरह का था सीन। तो इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर वाले का अलग निकाल लिए, इसका अलग निकाल लिए और दोनों को वेक्टर स्टाइल से जोड़ दी। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? यस और नो? जल्दी बोलेगा, टाइम नहीं है। करंट इनटू एरिया से हम लोग निकाल। नेक्स्ट,
और दे देते हैं, और आप बना के देखिए। मान लीजिए इस बार इस तरह का दे दिए, ऐसा दे दिया। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मान लीजिए कि करंट ऐसे जा रहा है किसी भी डायरेक्शन में, सबका लेंथ हम दे देते हैं सिंपलिसिटी के लिए सेम ए। सब 90 डिग्री पे एक दूसरे पे, 3 प्लेन हो गया। ये भी 90 डिग्री पे एक दूसरे, 3 प्लेन हो गया। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, जल्दी निकाल के बताओ। अपने से बना सकता है, इसको निकाल के बताओ। मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले लूप बनाएंगे। तो पहले जो डायरेक्शन दिया उसको सब तरफ दिखा दीजिए। ऐसे जाएगा करंट, फिर ऐसे जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इसमें जाएगा। ये दिखा दिए। अब यहाँ पे एक वायर लगा दीजिए, एक उल्टा वायर लगा दीजिए, एक वायर ऐसे लगा देते हैं। इसको लूप पूरा करने के लिए ऐसे करंट जाना चाहिए। ये अपने मर्जी से हम लगा दिए, तो एक उल्टा कैंसिल करने के लिए लगा देते हैं, इसको उल्टा करंट देना होगा। अब इस वाले का लूप बनेगा। अब इसके लिए एक तार यहाँ लगा दिया, तो उसके लिए कैसा होगा, इधर से आया, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर से, ऊपर वाला देखो सामने वाला। अब इसको कैंसिल करने के लिए अंदर में देना पड़ेगा, और इसके उल्टा तो ऐसे दे देंगे। अब इसका वाला कंप्लीट हो गया। देखो ये नीचे जमीन वाला, इस तरह से 3 लूप बना लिया। ये अपने मर्जी से वायर लगा देते, तो 3 लूप बन गया। तो इस वाले का जो है ऊपर की तरफ हम लोग जेड एक्सिस बोल रहे हैं, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस बोल रहे हैं। इस तरह का सीन बना रहे हैं। तो जरा बोलिए, ऊपर वाले का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, अप होगा कि डाउन होगा? हाथ को ऐसे मोड़ेंगे तो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा, ये डाउन आएगा। इस छत के नीचे m1 वेक्टर, ये नीचे हुआ मतलब माइनस के कैप हो गया। m1 वेक्टर हो जाएगा करंट आई इंटू एरिया ए स्क्वायर, माइनस के कैप की तरफ। m2 वेक्टर कैसे हो जाएगा, m2 वेक्टर ये सेकंड वाला है, ये वर्टिकल वाला सेकंड वाला, ऐसे वाला। तो इस तरह से करंट आ रहा है, वैसे हाथ मोड़ेंगे तो अंदर चला जाएगा बोर्ड के अंदर, मतलब जे वाई एक्सिस की तरफ। m2 हो जाएगा करंट इंटू एरिया प्लस जे कैप की तरफ। अब m3 वाला निकालेंगे, इसमें ऐसे होगा तो ऊपर हो जाएगा, उसका उल्टा हो गया, ये अप हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, m3 हो गया। तो m3 वेक्टर हो जाएगा, m3 वेक्टर हो जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर के कैप की तरफ। अब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जोड़ देंगे, m वेक्टर इक्वल टू तब कितना हो जाएगा, m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर प्लस m3 वेक्टर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस के कैप प्लस के कैप कैंसिल हो जाएगा, माइनस के कैप प्लस के कैप कैंसिल हो जाएगा, माइनस के कैप प्लस के कैप कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा आई इंटू ए स्क्वायर जे कैप। इस तरह का मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट हो। समझ पा रहे हो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए? नेक्स्ट इसको नोट कर लो। तो दूसरा आप करते हैं, अब दूसरा देते हैं, अपने से करना इस बार, है ना। मान लो क्यूब दे दिए, एक क्यूब दे दिए, इसमें जैसे मन तैसे तार लगा दिए, और मैग्नेटिक मोमेंट तुमको निकालना है। ऐसे है, एक क्यूब दे दिए है, और इसमें एक वायर ऐसे लगाया गया। ये मोटा वाला जो ब्लैक है, मोटा वाला, यही वायर है, यही वायर है। इसमें करंट ऐसे जा रहा है आई, और फिर ये वायर ऐसे, दूसरा वायर ऐसे ऐसे है, और तीसरा वायर मान लो ऐसे गया। इस तरह का लूप दिया हुआ है। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट।
ये साइड जो है स्क्वायर का हर एक साइड ए है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोल देते हैं, और इसको जेड एक्सिस बोल देते हैं। तो स्क्वायर ये क्यूब का साइड सारा इक्वल होगा। अब इसमें करंट आई ऐसे जा रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। निकालो मैग्नेटिक मोमेंट इसका जल्दी से। ये लूप का एरिया निकालना होगा तुमको। तो ये साइड ए है और ये ए है, तो ये √2a हो जाएगा लेंथ इसका। ये भी ए है और ये ए है, ये √2a लेंथ हो जाएगा। ये वाला सामने से देखोगे तो ये ए है और ये ए है, तो ये भी √2a लेंथ हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ अंदर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो उससे मैग्नीट्यूड निकल जाए, लेकिन डायरेक्शन भी चाहिए तो डायरेक्शन भी निकालना है। तो कैसे निकाले? सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता है तब तो काम ऐसे ही फ्री फोकट में हो जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा तब तो कुछ नहीं करना है, खाली बस करंट इंटू एरिया करना है। एरिया हो जाए √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, इसका साइड हो गया 2a, √2a का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाता है हमारा। ये 2a स्क्वायर या 2 कट गया, √3i इंटू a²/2। ये 2a स्क्वायर हो गया, तो 2 से 4 कट जाएगा, इतना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर। √3 इंटू i इंटू a²/2। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन डायरेक्शन भी तुमको निकालना है। तब जो तरीका बताया उससे बनाओ, इसको लूप कंप्लीट करो। पहले करंट दिखा दो, ऐसे जा रहा है करंट, वैसे आएगा, ऐसे जाएगा। तो तुम क्या करेगा, यहाँ पे एक वायर लगा दिए अपने मर्जी से, और इधर भी वायर लगा दिए अपने मर्जी से। तो उधर से करंट आया, इसमें गया और इसमें गया। अब इसके उल्टा एक वायर लगा दो, ऐसे करंट जाने वाला उल्टा, और इसके भी उल्टा लगा दो एक, ऐसे करंट जाने वाला। तो उल्टा 2 वायर लगा दिए डबल डबल। तो ये देखो ऊपर वाला लूप कंप्लीट हो गया, और नीचे वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आएगा और फिर यहाँ के बाद एक तार यहाँ भी लगाना पड़ेगा इस तरह से, तो इसके उल्टा लगाना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया, और इधर वाला भी अपने आप कंप्लीट हो चुका है। ये 2 वायर यहाँ हो गए, तो 2 वायर यहाँ, 2 वायर यहाँ, 2 वायर यहाँ। अब देखो ये पहला वाला है ट्रायंगल ऊपर छत के ऊपर में, तो उसके बाद एरिया हो जाएगा नीचे की तरफ डायरेक्शन। हाथ को मोड़ेंगे तो नीचे चलाएंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें मोड़ेंगे तो अंदर चला जाएगा, इसमें मोड़ेंगे तो ये क्यूब के अंदर घुस गया। और ये फ्रंट वाला है, फ्रंट वाला मोड़ोगे ऐसे तो ये भी अंदर चला जाए, ये भी क्यूब के अंदर चला जाए। तो चलो, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेगा अगर, m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर प्लस m3 वेक्टर, m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर प्लस m3 वेक्टर। m1 वाला लिखो, यही वाला m1 है। ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया हो जाएगा, तो बेस हो गया a, हाइट हो गया a, तो हाफ a² हो गया, a²/2 हो गया। पूरा एरिया a² होता है, उसका आधा है ये, a²/2 होगा। ये पूरा स्क्वायर का एरिया a² हुआ, उसका आधा हो गया ट्रायंगल, a²/2 हुआ। करंट आई था, तो आई इंटू a²/2। डायरेक्शन नीचे मतलब जेड एक्सिस के उल्टा है, तो -k। अब m2 वेक्टर बोलो, m2 वाला ये वाला है, इसका भी एरिया उतना ही हो जाएगा, a²/2। डायरेक्शन अंदर है, मतलब y एक्सिस के अंदर है, तो -j। फिर हो जाएगा i a²/2। इसका भी डायरेक्शन जो है अंदर है, मतलब x एक्सिस के उल्टा, तो -i। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा, तो √3 इंटू ia²/2, तो √3 इंटू ia²/2 यही हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या बोलेगा ये, m वेक्टर तुम निकाला, तो ये हो गया तुम्हारा ia²/2, ia²/2, इधर हो गया -i -j -k। ऐसा हो गया। तो इसको यूनिट वेक्टर बनाओ,
ये यूनिट वेक्टर है नहीं है, अकेला यूनिट वेक्टर है, ये अकेला ये है, अकेला है, ये तीनों कंबाइन मिला के जो वेक्टर बना यूनिट वेक्टर ने, इसका लेंथ √3 हो जाएगा। तो हम लोग अपनी मर्जी से √3 से डिवाइड कर देते हैं और √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बगल वाले को अब यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड इतना हो गया, यही डायरेक्शन हो गया, ये बॉडी के डायगोनल की तरफ हो जाए। तो डायरेक्शन हो गया -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाई √3। ये स्क्वायर का डायगोनल होता है नीचे से ऊपर तक, ये ऊपर से नीचे हो जाए। ये डायरेक्शन बताएगा कि डायगोनल की तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट। समझ पा रहा है? इसमें √3 से डिवाइड कर दिए थे, दिस इज यूनिट वेक्टर। जैसे कोई फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखते हो यार, वेक्टर इक्वल टू 10 इंटू आई कैप। मतलब यहाँ अगर यूनिट वेक्टर है तब इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसी स्टाइल में इसको बनाए, इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए √3 से डिवाइड करना होगा, तो √3 से मल्टीप्लाई भी कर दिए। अब हो गया ये यूनिट वेक्टर, तो बगल वाले को बोलेंगे मैग्नीट्यूड, इतना आ जाएगा। तो 2 तार यहाँ पे ऊपर अपनी मर्जी से इधर लगाए, इधर लगाए, यहाँ इधर लगाए, उल्टा लगाए, फिर नीचे लगाए, ऊपर लगाए। और देखो ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया, ये पूरा लूप कंप्लीट हो, ये पूरा लूप कंप्लीट हो, 3 लूप बना दिए। तो डायरेक्शन भी पता चल गया किधर हो। फॉलो कर पा रहा है, यस और नो? नेक्स्ट हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देते हैं, बना के देखो। मान लो कि ये क्यूब है, मान लो कि ये क्यूब है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो एक मान लो वायर ऐसे दे दिए, इसमें करंट जा रहा है आई। दूसरा वायर ऐसे दे दिए, इसमें करंट जा रहा है आई। तीसरा वायर ऐसे दे दिए, इसमें करंट जा रहा है आई। चौथा वायर ऐसे दे दिए, इसमें करंट जा रहा है आई। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब ये साइड ए है, सब ए है, क्यूब है। ये मोटा वाला जो तार है, यही एक लूप बना रहा है। इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट एरिया जनरेट कर रहा है। इसके द्वारा जो जितना एरिया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग करंट से, तो मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, कैसे निकालेगा? तो आसान है, 2 लूप में कन्वर्ट कर लो। ऐसे करंट जा रहा था, ऐसे आ रहा था, तो यहाँ पे तुम तार ऐसे अगर लगा देता है अपनी मर्जी से, एक लूप बन जाएगा उसका। अब उसके लिए एक उल्टा तार देना पड़ेगा, तो यहीं पे तार एक बिछा देते हैं, ऐसे दे देते हैं, तो इसका वाला लूप बन गया। देखो, तो ये पहला लूप हो गया टॉप वाला, दूसरा हो गया फ्रंट वाला। तो टॉप वाला में ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो नीचे आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। और इसमें जो है, इसमें भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अंदर हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। m2 वेक्टर अंदर हो गया, m1 वेक्टर ऊपर से टॉप से नीचे की तरफ। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट तब क्या बोलेगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। m1 क्या हो जाएगा, इस वाले का एरिया आधा हो गया, पूरा स्क्वायर का टॉप का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर बाय 2। और डायरेक्शन हो गया इसका डाउन, मतलब माइनस के कैप की तरफ। और ये वाले भी सामने वाले स्क्वायर का आधा हो गया, ये फ्रंट वाला जो स्क्वायर है उसका आधा एरिया है। तो करंट इनटू ए स्क्वायर बाय 2। डायरेक्शन अंदर हो गया, मतलब एक्स उल्टा, एक्स एक्सिस के उल्टा माइनस आई कैप, एक्स एक्सिस के उल्टा माइनस आई कैप। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो √2 टाइम्स आई ए स्क्वायर बाय 2। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट लेगा ना, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या हो गया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, आई ए स्क्वायर बाय 2 माइनस आई कैप माइनस के कैप। इसमें √2 से डिवाइड कर देते हैं और √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तब इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड, इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा इसका माइनस आई कैप प्लस के कैप बाई √2। इधर डायरेक्शन, ये फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल की तरफ डायरेक्शन होगी। आई कैप मतलब हुआ इधर की तरफ और के कैप मतलब हुआ इधर की तरफ। तो नीचे से ऊपर का तरफ का डायगोनल जो होगा ये वाले दीवार में, साइड वाले दीवार में नीचे से ऊपर तक का डायगोनल उधर होगा। यू कैप का उल्टा कर देंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ डायगोनल माइनस लगा हुआ है, ये डायरेक्शन हो जाएगा। इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग निकालने के लिए सीख गए। अब टॉर्क की बात करते हैं। अब तुमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने देगा तो निकाल लेगा तुम, है ना? निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा? निकाल लेगा। तो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, निकाल के दिखाओ। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ऐसे। तो घर का जैसे दरवाजा होता है, तो दरवाजा ऐसे शुरू में था, ऐसे किनारे में। अब इस दरवाजा को थोड़ा टर्न कर दिए इधर की तरफ 30 डिग्री से, तो अब ऐसा आ गया सीन, 30 डिग्री से टर्न कर दिया था, तो इस तरह का सीन अब आ गया, मतलब ये एंगल 30 डिग्री हो गया यहाँ से। तो फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। ये सिचुएशन 1 था, ये सिचुएशन 2 हो गया। तो फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट इन सिचुएशन 2। तो दरवाजे का ये वाला लंबाई जो है ए बोल देते हैं और ये ऊंचाई बी बोल देते हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग को निकालना है। ये सिचुएशन 2 हो गया। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट in situation 1 and situation 2 for figure 1 and figure 2। करंट ऐसे जा रहा है, दो सिचुएशन दिए, मान लीजिए वायर है, ऐसे वायर बनाया हुआ है। अब उसी वायर को ऐसे घुमा दिए इधर की तरफ, जैसे ये किताब है और इस किताब को घुमा दिए थोड़ा सा ऐसे। ये बुक है, इस बुक को जैसे ये वाला दरवाजा था, अब इसको थोड़ा सा घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ये घूम गया, घूम गया। पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है दोनों सिचुएशन। तो पहले वाले सिचुएशन में क्या बोलेगा? डायरेक्शन। तो जैसे करंट जा रहा है, पहले वाला सिचुएशन ऐसे है तुम्हारा, इस प्लेन में है, ऐसे करंट जा रहा है। पहला सिचुएशन की बात करें, इधर एक्स एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है, ऐसे करंट आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो हाथ को ऐसे मोड़ेंगे हम लोग, तो इसे इस तरफ वाई एक्सिस की तरफ आए, तो m1 वेक्टर हो जाएगा हम लोग का I इंटू एरिया हो गया A इंटू बी, ए बी, और डायरेक्शन हो जाएगा इधर की तरफ, आई कैप की तरफ होगी। डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस की तरफ, तो आई कैप की तरफ डायरेक्शन हो गया पहला का। अब दूसरा वाला निकालना है। अब इसी को आप रोटेट कर दिया तो ये वेक्टर उधर की तरफ भाग जाएगा थोड़ा 30 डिग्री पे। इसी को रोटेट कर देंगे तो ये रोटेट करेंगे तो दूसरा वाला यहाँ से 30 पे भागेगा। उस दरवाजा को इधर की तरफ घुमाए तो ये वेक्टर पीछे की तरफ भागेगा। इस दरवाजा को इधर की तरफ घुमाएंगे तो ये वेक्टर पीछे की तरफ भागेगा। दरवाजा 30 डिग्री से घुमाएंगे, 30 डिग्री से ये भागेगा। तो दूसरा वाला सीन क्या करेंगे? तो दूसरे वाले के लिए जो आंसर होगा वो कैसा होगा? तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस को पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो दरवाजा को आप यहाँ से 30 डिग्री पे खोल दिए हैं, 30 डिग्री पे। यहाँ से 30 डिग्री पे घुमा दिए हम। तो इस पे रहता था, एक्स पे रहता था, तो डायरेक्शन इधर, मतलब ये एक्स, वो वाई कैप था, सॉरी पहले एक्स लिख दिए हम लोग, वो वाई एक्सिस था, जे कैप लिखना होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये वाई नाम दिए हम, तो जे कैप नाम देना पड़ेगा पहले वाले का। अभी जो लिखे थे आई इंटू ए बी, ये वाई एक्सिस है, तो जे कैप देना पड़ेगा, वहां आई कैप शायद हम लिख दिए थे, उसको सुधार लीजिए। ये जो है वाई एक्सिस नाम दिया हुआ है। तो 30 पे घुमाए तो यहाँ से 30 डिग्री पे इधर की तरफ भाग जाएगा, मतलब वाई एक्सिस से
ये एक्स डैश मतलब माइनस एक्स की तरफ यहाँ से 30 डिग्री पे भाग जाएगा, ऐसे हो जाएगा m2 वेक्टर। m2 वेक्टर तो इसका कंपोनेंट तोड़ लेंगे हम लोग और लिख देंगे। तो m2 वेक्टर हमारा हो गया, m2 का मैग्नीट्यूड cos 30 और ये जे कैप, और उधर की तरफ हो जाएगा माइनस एक्स एक्सिस की तरफ m2 sin 30 और माइनस आई कैप, ऐसा हो जाएगा। m2 का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, करंट इंटू एरिया, ए इंटू बी। तो मैग्नीट्यूड m2 का हो जाएगा करंट इंटू ए बी, एम्पियर मीटर इसका, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा डायरेक्शन, ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा 30 डिग्री, यहाँ से जाएगा, यहाँ बना दिया फोटो, यहाँ पे लाई करेगा वो 30 डिग्री ऐसा बनेगा। ये एक्स डैश और वाई से जो जमीन बना वहां पे 30 डिग्री पर है, इससे 30 डिग्री, इससे 30 डिग्री और घूम जाएगा। अब m2 का वैल्यू डाल दीजिए, आई ए बी cos 30 √3/2 और ये माइनस m2 हो गया आई ए बी sin 30 हाफ आई कैप, यही हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड इतना ही है, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर रूट की इतना हो जाएगा। डायरेक्शन हो गया जी कैप माइनस आई कैप बाई √2। समझ में आ रहा है? पहला जैसे बनाए थे तो वाई एक्सिस की तरफ था, अब ये बनाए तो ये घूम गया, थोड़ा 30 डिग्री पे घूम गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट होगी। दरवाजे को इधर जितना घुमाते जाएगा उतना डिग्री से ये भागते जाएगा। शुरुआत वाले के लिए वाई एक्सिस पे था, अब इधर घुमाना दरवाजा उसमें परपेंडिकुलर पीछे की तरफ, उतना ही डिग्री से भागेगा वाई एक्सिस। अब मैग्नेटिक टॉर्क के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक टॉर्क acting on a current carrying loop, on a current carrying loop, current carrying loop placed in a uniform magnetic field, placed in a uniform magnetic, placed in a uniform magnetic field, magnetic torque acting on a current carrying loop placed in a uniform magnetic field। तो मान लिया कहीं मैग्नेटिक फील्ड है दिया हुआ आपको, और उसमें अगर आप किसी लूप को, करंट कैरिंग लूप को रखेंगे तो इसमें टॉर्क लगता है। ये करंट कैरिंग लूप है, एल लेंथ है, बी ब्रेड्थ है, तो इसमें टॉर्क लगेगा, उसी को निकालने वाले हैं। तो मैग्नेटिक टॉर्क को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक टॉर्क को क्या बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। उसी तरह से इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू अक्रॉस बी, म्यू को आप एम भी बोलते हैं तो एम क्रॉस बी बोलिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी, इसी को टॉर्क बोलते हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको सिखा दिए, अब बी दिया रहे तो दोनों का डायरेक्शन देख के क्रॉस कर दीजिए। मैग्नीट्यूड अगर आपको बोलना है एम बी साइन थीटा बोले, अब एम को बोलते थे आप नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है, अब करंट इनटू एरिया, बी साइन थीटा, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एक टर्न रहेगा तो एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो करंट इनटू एरिया इनटू बी इनटू साइन थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, इन द कॉइल। तो मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे करंट इनटू एरिया, अब नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो करंट इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो इसको एम की जगह पे रख दिए। और थीटा क्या है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एरिया वेक्टर की तरफ होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का डायरेक्शन। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ए वेक्टर क्या हुआ, एरिया वेक्टर, कॉइल का एरिया होगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया रहेगा अलग से, उन दोनों के बीच का एंगल।
तब इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, और डायरेक्शन यही m क्रॉस b से निकालिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एरिया की तरफ हो गया। इस फोटो में मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ, और b भी अंदर की तरफ है, तो इस फोटो में टॉर्क 0 हो जाए। इस फोटो में कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो वही स्पेशल केस में हम लोग लिखेंगे। स्पेशल केस में हम लोग बोलेंगे इफ एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं? करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी तरफ हाथ को मोड़ लिए, दाहिना हाथ को, अंगूठा जिधर गया उधर एरिया वेक्टर हो जाएगा। पैरेलल होगा तो थीटा 0 हो जाएगा। तो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक टॉर्क हो जाएगा NIAB इंटू 0, तो 0 हो जाएगा न्यूटन मीटर। उसी तरह से अगर एंटी पैरेलल हो जाए, एरिया वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी, उसमें भी 0 हो जाए। एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर हो गया, तो इसमें भी मैग्नेटिक टॉर्क 0 हो जाए। क्या हो जाएगा इसमें भी 0? कैसे? तो थीटा 180 डिग्री हो गया, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, तो यहाँ पे डालिएगा तो साइन 180 0 हो गया, तो मैग्नेटिक टॉर्क 0 हो जाए। तो इन दो सिचुएशन में कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। जो कॉइल का एरिया कैसे निकालते हैं? करंट के डायरेक्शन में हाथ, दाहिने हाथ को मोड़ लिए, राइट हैंड को, जो अंगूठा होगा, इस केस में अंगूठा अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, बाहर भी रहता मैग्नेटिक फील्ड, तो 180 डिग्री एंगल हो जाता तो 0 हो जाता। तो इस फोटो में मैग्नेटिक टॉर्क 0 होगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। फॉलो किए आप मैग्नेटिक टॉर्क के बारे में? मैग्नेटिक टॉर्क को फॉलो किए? यस। नेक्स्ट, मैग्नेटिक टॉर्क तो आप कैलकुलेट तब कर सकते हैं जैसे पिछला जितना क्वेश्चन दिए, अब उन सब को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी आप निकाल चुके थे, तो अब बी से क्रॉस कर दिया तो मैग्नेटिक टॉर्क निकल जाएगा। जैसे वही वाला क्वेश्चन हम दे देते हैं। ये एक्स एक्सिस था, अभी गेट वाला जो दिए थे लास्ट में, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो पहले गेट ऐसे था, अब उसको यहाँ से 30 डिग्री जमीन पे रोटेट करा दिए, खोल दिए उसको, तो इस तरह का हो गया। यहाँ से कितना एंगल ले ली? 30 डिग्री। करंट कैसे है? ऐसे। लेंथ कितना है? L। अब ब्रेड कितना है? B। इस तरह का गेट है। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल दे दिया, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ है, मान लीजिए B टेस्ला। तो फाइंड द मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द वायर। यही हो गया करंट कैरिंग वायर। ये क्या है? करंट कैरिंग लूप, वायर लूप, करंट कैरिंग वायर लूप। और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग वायर लूप के चलते मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है B, उसको क्रॉस कर देंगे B से, तो हमारा क्या निकल जाएगा? मैग्नेटिक टॉर्क। तो क्वेश्चन इसमें देगा फाइंड द मैग्नेटिक टॉर्क, फाइंड द मैग्नेटिक टॉर्क, फाइंड द मैग्नेटिक टॉर्क। निकालिए तो मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक मोमेंट अभी लिखे थे। अगर ये पूरा दरवाजा इस पे रहता और हाथ को ऐसे मोड़ते तो डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ आता। अब ये 30 डिग्री से घुमा दिया, तो ये जो वेक्टर था ये वाई एक्सिस से 30 डिग्री पे जमीन पे घूम जाए। मतलब इस तरह का जमीन हम बना दें, तो ये पहले जो है इधर की तरफ आता था मैग्नेटिक मोमेंट, अब इस गेट को 30 डिग्री पे खोल दिया तो इधर की तरफ हो जाएगा 30 डिग्री। क्या? मैग्नेटिक मोमेंट। कितना होगा एम का वैल्यू? करंट इंटू एरिया। एरिया कितना होगा? L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। ILB मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिख लीजिए, इसको देख के ध्यान से। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, इधर वाला x डैश है, मतलब माइनस x एक्सिस। इसका दो कंपोनेंट ऐसे ऐसे तोड़ लेंगे, तो m वेक्टर को हम लोग लिख देंगे m इंटू कॉस 30 j क्या प्लस m इंटू साइन 30 माइनस i क्या। m वेक्टर लिखा गया। अब टॉर्क को बोलेंगे b वेक्टर भी लिख लीजिए। b वेक्टर का वैल्यू b दिया है और डायरेक्शन दिया है z एक्सिस की तरफ, तो k कैप हो गया। तो अब मैग्नेटिक टॉर्क हम लोग को निकालना है, m क्रॉस b करते हैं,
तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, क्रॉस करने आपको आता है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्रॉस करने आता है। मैग्नेटिक मोमेंट लिखा दिए थे और इसको क्रॉस कर देंगे तो हम लोग को टॉर्क निकल जाएगा। तो पहले हमने नोट कर लिया है तो बोलिए, फिर तब आगे बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी निकाले थे पिछले क्वेश्चन में, दोबारा निकाले। क्रॉस बी से करना बाकी है। एम का वैल्यू ILB है, एम का वैल्यू ILB है, इसको क्रॉस करना होगा। आइए क्रॉस करते हैं। तो टॉर्क हो गया, मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू, ये वाला m था cos 30 √3/2 होता है और sin 30 हाफ होता है, और m वाला पहले लिख दिया, क्रॉस b है, b का वैल्यू k कैप की तरफ। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेंगे, इधर I है, इधर J है, इधर K है, तो I क्रॉस J K हो जाता है पड़ोसी, J क्रॉस K I हो जाता है, K क्रॉस I J हो जाता है। तो पहला होगा J क्रॉस B, J क्रॉस K, तो J क्रॉस K या I कैप आ जाएगा। तो पहला हो गया √3/2 MB एक साथ कर लिए और J क्रॉस K हो गया। अब दूसरा हो गया -MB/2 और I क्रॉस K, ऐसा लिख देंगे। तो पहला पार्ट हो गया J क्रॉस K, हम लोग निकाल लेंगे, J क्रॉस K करेंगे तो I कैप आ जाएगा। दूसरा हो गया I क्रॉस K, I क्रॉस K करेंगे उल्टा हो गया तो -J कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो ये फाइनली आ गया √3 MB/2 I कैप प्लस MB/2 J कैप। इस तरह से हम लोगों का टॉर्क निकल गया। अब इसका मॉडुलस निकालना, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, AI कैप प्लस B J कैप रहे तो √A² प्लस B², इसका स्क्वायर करके रूट लीजिएगा, MB/2 कॉमन है, बाहर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और ये 1/4, 2 आ गया तो MB कट जाएगा, हाफ हाफ कट गया, MB आ गया। तो M किसको बोले थे हम लोग, MILB को बोले थे, तो ILB इंटू B, इतना न्यूटन मीटर टॉर्क हो गया। डायरेक्शन इसमें लिखा हुआ है I कैप प्लस J कैप, √3 I कैप प्लस J कैप, और डिवाइडेड बाय कर दीजिएगा आप अपना, तो आ जाएगा। MB कॉमन लिया तो ये सब यूनिट वेक्टर है, √3/2 I कैप प्लस हाफ J कैप यूनिट वेक्टर, मतलब √3/2 I कैप की तरफ जाइए और हाफ जाइए J कैप की तरफ, तो जो डायरेक्शन मिलेगा उधर ही की तरफ टॉर्क हो। समझ पाया? M क्रॉस B कर लिए, पहले M निकाल लिए फिर क्रॉस कर लिए B से, M क्रॉस B कर लिए तो टॉर्क निकल गया। आलोक, हर्षिता, श्रुति, शुभ साकेत, समझ में आता है तो बोलेगा। नेक्स्ट, ये मैग्नेटिक टॉर्क निकालने के लिए बताइए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं और जरा बना के दिखाइए। मान लीजिए एक वायर बना लिया आपने ऐसे स्क्वायर टाइप का, इसको जमीन पे रख दिए, कहाँ रख दिए, जमीन पे। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल ही दे दिया, V0 दिया हुआ टेस्ला, ये लेंथ L दिया हुआ है पूरा, ये चौड़ाई वायर का B दिया हुआ, इसमें करंट मान लीजिए ऐसे जा रहा है I, मैग्नेटिक फील्ड धरती के पैरेलल है, जिस प्लेन में ये रखा हुआ है, स्क्वायर के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ करंट कैरिंग लूप, प्लेन ऑफ करंट कैरिंग लूप। टॉर्क निकालना है आपको, कैसा टेंडेंसी होगा घूमने का।
बोलेगा इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका दे देंगे तो इनिशियल एंगुलर निकालिए। तो देखिए किसके अबाउट नाचेगा ये। तो क्या होगा, तो करंट के डायरेक्शन में आप हाथ को मोड़िए, इस तरह का लूप रखा है जमीन पे, ऐसे करंट है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो करंट के डायरेक्शन में हाथ को मोड़े तो एरिया वेक्टर इधर आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर दिया है, तो टॉर्क को क्या बोलते थे, मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी। अब मैग्नेटिक मोमेंट को क्या बोलते हैं, करंट इनटू एरिया। तो एरिया क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ये आई इंटू एरिया क्रॉस, तो आई दिया हुआ है स्मॉल आई लिख दिए। अब एरिया क्रॉस बी कीजिएगा तो किधर डायरेक्शन आएगा, इसको बी के साथ क्रॉस कीजिएगा तो अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी। तो टॉर्क अंदर की तरफ कैसे जाता है, टॉर्क अंदर की तरफ जब ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा टॉर्क अंदर जाएगा। ऐसे मुड़ने का मतलब हुआ, इस तरह से मुड़ने को मतलब हुआ कि ये जमीन पे हो जाएगा और इधर से उठना चाहे, है ना, ऐसे मुड़ रहा है। तो ये ए क्रॉस बी करेंगे हम लोग, तो अंदर जा रहा है टॉर्क, अंदर जाने के लिए ऐसे मुड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से जब मुड़ेगा तो टॉर्क अंदर की तरफ जाएगा, इस तरह से जब मुड़ेगा तो टॉर्क अंदर जाएगा। मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये पलटेगा, ये जमीन पे रहेगा और इधर से उठना चाहिए। मतलब ये कॉपी है और यहाँ दबा दें और इधर से इसको उठने लगा ऐसे, जैसे कोई प्लेट पड़ा हुआ जमीन पे, यहाँ एक लात मार देते हैं तो क्या होगा, इधर से उठ जाता है। तो उसी तरह से ऐसे उठेगा, ऐसे टॉर्क ऐसे लगे ऐसे। तो ये लूप उठने लगे हैं इसके ऊपर, है ना, लोड के ये इस तरह से टॉर्क लगेगा, ये एक्सिस जमीन पे आ जाएगा, इधर वाला उठने लगेगा। जैसे आदमी को उठा के पटक देते हैं, जैसे किताब को उल्टा दिए तो ये पूरा का पूरा किताब, ये पूरा का पूरा किताब ऐसे यहाँ से ऐसे पलटने लगेगा, इधर की तरफ पलट जाए। तो टॉर्क इस तरह से लगेगा। तो टॉर्क का डायरेक्शन आप पता किए कैसे होगा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो लूप को उठाएंगे तो इधर से ये उठ सकता है। तो जैसे उठने लगेगा उसका भार नीचे की तरफ बैलेंस करेगा, वो भी टॉर्क पैदा करेगा, बैलेंस करेगा। तो आपको इस दोनों पे वेट के चलते टॉर्क वापस लाना चाहेगा और ये मैग्नेटिक टॉर्क उठाना चाहेगा पीछे से। इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट ये टिल्ट करना चाहे, इसको बोलते हैं टिल्ट करना चाहे। इस लाइन के अबाउट ये पूरा टिल्ट करना चाहिए, ऐसे पलटना चाहेगा, उठा के पटक देना चाहिए। ये डायरेक्शन हो जाएगा टॉर्क। समझ पाया डायरेक्शन, डायरेक्शन समझ पाया तो फिर इसमें क्वेश्चन हम लोग देंगे, करेंगे। यस, तो जमीन पे लूप रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल दे दिया, तो देखते हैं कि लूप को पूरा टिल्ट करना चाहता है, पूरा उठा के पटकना चाहता है कौन, तो मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क उसको घुमा के पूरा पटक देना चाहता है, मैग्नेटिक टॉर्क ऐसा करना चाहता है। एक क्वेश्चन देखो तुम, क्वेश्चन देखो, a rectangular loop, a rectangular loop of sides 20 centimeter and 40 centimeter, of sides 20 centimeter and 40 centimeter, 20 centimeter and 10 centimeter दिया, carries a current of 5 ampere। वैल्यू दे दिया, हम जनरल एल भी लिख रहे थे, इसमें वैल्यू दे दिया है। अब कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of magnitude 0.2 Tesla exist
exist parallel to the longer side of the loop, parallel to the longer side of the loop, longer side of the loop, ऐसा बोल रहा है। कह रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, व्हाट इज द फोर्स ऑन द लूप बोल रहा है, एक्टिंग ऑन द लूप। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। अभी तुमको बताए थे टॉर्क, वही वाला निकाल लें, एक्टिंग ऑन द लूप। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। अब ये लैंग्वेज में डाटा उटा दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, ये मान लो 10 है और ये 20 सेंटीमीटर है, ये लॉन्गर साइड ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल दिया हुआ है बी, ये 10 सेंटीमीटर हो गया ऐसे। तो अभी हम लोग देखे थे अगर इसमें करंट दे दें, कैसे भी अपने मर्जी से करंट देना हो, 5 एम्पियर करंट जा रहा है, दिया नहीं है कि कैसे जा रहा है, तो मान लीजिए हम लोग ऐसे दे देते हैं, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, खाली वैल्यू पूछ रहा है। तो करंट ऐसे दे दीजिएगा तो एरिया हो जाएगा ऊपर, अब एरिया हो गया ऊपर की तरफ, अब बी हो गया अंदर की तरफ, एरिया ऊपर की तरफ, बी अंदर की तरफ, बी अंदर हो गया तो एरिया ऊपर हो गया। तो ए क्रॉस बी करना है, ऐसे करेंगे हम लोग, एरिया अंदर हो गया, अंदर है ना, ये बी अंदर है, एरिया ऊपर है, ए क्रॉस बी करेंगे तो इधर की तरफ आ जाएगा टॉर्क। ए पे हाथ रख के बी की तरफ मुड़ेंगे, ए पे हाथ रख के अब बी की तरफ मुड़ेंगे, बी इधर है, अंदर है, तो इस तरफ टॉर्क आ जाएगा। मतलब ए क्रॉस बी हम लोग किए इसको, तो टॉर्क इधर की तरफ हो गया, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर आ गया, तो टॉर्क को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट को करंट इनटू एरिया क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देके अंदर की तरफ चला, तो इधर टॉर्क होने का मतलब क्या होगा, टॉर्क इधर होने का मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वही टॉर्क होगा। तो टॉर्क इधर होने का अंगूठा की तरफ टॉर्क हुआ, तो उंगलियों को मोड़ेंगे, ऐसे उंगली मुड़ेगा, मतलब इस तरह से ये टर्न करेगा, इस तरह से टर्न करेगा तब टॉर्क उधर, मतलब शॉर्टर साइड के अबाउट वो टर्न करेगा, इस वाले शॉर्टर साइड के अबाउट वो टर्न करेगा, तब टॉर्क उधर की तरफ हो जाए। वैल्यू निकाल दीजिए इसमें से, खाली वैल्यू पूछ रहा था, ए बी साइन थीटा, एरिया क्या है, परपेंडिकुलर हो गया इस प्लेन के ऊपर की तरफ, और बी इधर जमीन पे ही है, तो 90 डिग्री एंगल हो गया यहाँ, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, इस केस में मैक्सिमम टॉर्क लगता है, आई ए बी आ गया। अब आई दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना एम्पियर, 5 एम्पियर, और एरिया कितना हो गया 10 इंटू 20, तो 200 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और बी दिया कितना 0.2 टेस्ला, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो इसमें दे देंगे तो 224 इंटू 5 20, और एक जीरो पहले से बचा रहा तो 200 फिर बन गया, तो 2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर हो जाएगा, ये टॉर्क हो जाएगा। अब फोर्स पूछ रहा है, तो ये तो क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, हर एक तार पे फोर्स लगेगा एक दूसरे के बराबर विपरीत, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन टॉर्क जीरो नहीं हुआ, नेट फोर्स इस पे जीरो हो जाएगा लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स क्यों जीरो होगा, तो हम आपको बताए थे, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, सिंस बी इज कांस्टेंट, तो फोर्स निकालने के लिए हम बताए थे आई बाहर और एल बाहर, एल वेक्टर और इनटू बी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ऐसा हो जाएगा आई एल बी, है ना।
एक तार पे ILB sin थीटा फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ जो है एक के तो पैरेलल हो गया, इसमें 40, ये भी पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल 40, इसमें परपेंडिकुलर हुआ तो sin 90 ILB। जब थीटा 90 है तो दो साइड का थीटा बी के परपेंडिकुलर, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में लगेगा फोर्स, एक ऊपर लगा तो एक नीचे लगेगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो पैरेलल साइड में इसमें फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए ये नाचेगा, इसलिए ये नाचेगा। तो इधर फोर्स लगा मान लीजिए और एक ऐसे लगा, तो ये नचा देगा पूरा, ऐसे फोर्स लगा तो नचा देगा, इस तरह से नाचने लगे, इधर से उठेगा ऐसे गिरेगा। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। जितना इसमें लग रहा है उतना ही इसमें लग रहा है। अब इसमें फोर्स कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड स्लैप रूल से निकालिए। आई इधर है, इसकी तरफ आई है, अब बी अंगूठा की तरफ अंदर है, तो थप्पड़ नीचे की तरफ लगे, इसमें नीचे लगे था, इसमें ऊपर लगेगा, तो इस तरह से नचाएगा, ये जैसा दिखाए है ऐसे नचाएगा। इसमें नीचे फोर्स लगने लगेगा, जितना लगेगा फोर्स IBB, इसमें भी उतना लगेगा IBB, ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाए, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। और इसमें फोर्स 0 लगेगा क्योंकि बी और लेंथ पैरेलल है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है IL क्रॉस बी, फोर्स का फॉर्मूला होता है IL क्रॉस बी, पैरेलल होगा तो फोर्स 0 हो जाएगा। ये दो गो साइड पे खाली लगेगा, जहां दिखाए हम फोर्स, ये इसी दोनों पे लगेगा इतना इतना, एक में नीचे एक में ऊपर ILB फोर्स का वैल्यू, मतलब उसको लेंथ को B बोलिए, IBB फोर्स को बोलिए, इस वाले चौड़ाई को B बोलिए, इसको B बोले IBB, और ये L हुआ, तो इसमें IBB लगा, इसमें भी IBB लगा, दोनों कैंसिल हो गया, नेट फोर्स 0। तो फोर्स 0 नहीं है, फोर्स 0 है लेकिन टॉर्क 0 नहीं है। ऐसा होगा क्या कि फोर्स नहीं रहेगा फिर भी टॉर्क लगे? तो हो सकता है, अगर दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है तो फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन मोमेंट आर्म 0 नहीं है। दोनों फोर्स अलग अलग दूरी पे लग रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे, अलग अलग दूरी पे लग रहा है, तो नचा देगा, इस तरह से नचाएगा। तो इस सारे सीन को आपको दिमाग में समझना हो। तो फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन टॉर्क लग रहा है। इसी पे आगे क्वेश्चन और बढ़ाते हैं इसी का। जब आप समझ गए कि लूप में कैसे टॉर्क लगता है तो दो बार देखिए आप। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें लूप में कह रहा है सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल of radius 2 centimeter, circular coil of radius 2 centimeter and has 500 tons, 500 tons है coil में, and carries a current of 1 ampere, current 1 ampere। तो अब कह रहा है its axis makes an angle 30 degree with the uniform magnetic field, its axis makes an angle 30 degree with uniform magnetic field, with uniform magnetic field, with uniform magnetic field, 30 degree with uniform magnetic field, makes an angle 30 degree with uniform magnetic field of magnitude 0.4 Tesla that exists in the space, exist in the space। मैग्नेटिक फील्ड है जब किसी जगह में, कॉइल उसका एक्सिस उससे 30 डिग्री बना रहा है, तो फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, फाइंड द टॉर्क ऑन द कॉइल, टॉर्क ऑन द कॉइल यही पूछ रहा है। एक रफ फोटो आप बना दीजिए। तो ये मान लीजिए कि कॉइल बना दिया आप, इसमें बहुत सारा टर्न है, कॉइल में बहुत सारा टर्न है, कितना टर्न है? एन दिया हुआ है 500 टर्न। कॉइल जो है बहुत सारा तार, पतला पतला तार लपेटा हुआ कॉइल के ऊपर, कॉइल के सबका रेडियस सेम ले। अब इसका एक्सिस ये वाला कहलाता है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कॉइल। अब मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है 30 डिग्री पे, ऐसे
तो एक्सिस की तरफ एरिया वेक्टर हो जाएगा। मान लीजिए करंट ऐसे दे दिए तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क क्या बोलिएगा, ये 30 डिग्री पे है तो एरिया के एक परपेंडिकुलर जो है आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, एक पैरेलल आ जाएगा। तो जो पैरेलल वाला हिस्सा होगा मैग्नेटिक फील्ड का उसके चलते कोई टॉर्क नहीं हो। तो हम लोग बी का दो कंपोनेंट तोड़ दे, एक पैरेलल टू एरिया वेक्टर, एक परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। तो पैरेलल टू एरिया वेक्टर हो जाएगा बी cos 30, अब परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर हो जाएगा बी sin 30। ऐसा हो जाएगा। अब आप सोचिए, आपको बताए थे ए और बी एक ही डायरेक्शन में हो गया तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ए बी साइन थीटा होता है। ए और बी के बीच के एंगल को ही टॉर्क बोलते हैं, तो साइन थीटा बोलते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते थे आई ए बी साइन थीटा। ये तो इस वाला जो है थीटा 0 हो जाएगा ये इसके साथ, तो इसके चलते कोई टॉर्क नहीं होगा, इसके चलते खाली होगा। तो ये बी साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर वाला हिस्सा होगा, तो हम लोग जो है इसके चलते टॉर्क निकालेंगे। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है ये रिंग पे ऐसे करंट जा रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, आपको मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। तो ये परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड निकाल के और टॉर्क लिख देंगे, टॉर्क लिख देंगे एन आई ए बी, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, साइन 91 हो गया तो 1 लिख देंगे। अब बी कौन सा है, परपेंडिकुलर वाला बी है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, एन दिया था 500, करंट दिया हुआ था हम लोग को कुछ एम्पियर 1 एम्पियर, और एरिया हो गया सर्कुलर कॉइल का, रेडियस दिया हुआ है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, तो पाई 4 पाई इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁴, यही वाला टॉर्क यहाँ लिख रहे हैं। और बी परपेंडिकुलर वाला यहाँ से निकाल लेंगे, बी कितना दिया था 0.20 टेस्ला, पॉइंट बी का वैल्यू दिया था 0.4 टेस्ला, और साइन 30 हाफ होता है, ये 0.2 हो गया टेस्ला परपेंडिकुलर वाला, इसको बी परपेंडिकुलर वाला बोलेंगे 0.2 टेस्ला से मल्टीप्लाई कर, बस जो आएगा सो आंसर, जो आएगा सो आंसर। समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा सो आंसर। मैग्नेटिक फील्ड के एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए तभी टॉर्क लगेगा, पैरेलल होगा तो टॉर्क नहीं लगेगी। एरिया वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो टॉर्क 0 हो जाता है, तो दोनों ऐसे रहेगा तब टॉर्क लगेगा, दोनों 90 पे रहेगा तब टॉर्क लगेगा। 30 पे था तो उसका दो हिस्सा आ गया, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, तो पैरेलल कंपोनेंट के चलते कोई टॉर्क नहीं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के चलते टॉर्क लगा। तो टॉर्क इज ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, टॉर्क इज ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी। फॉलो किया? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देख, थर्ड क्वेश्चन देते हैं जब बनाना, दूसरा क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखो इसी टॉर्क पे, और क्वेश्चन देखो इसी। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई इसमें करंट आई है, हैज वायर ऑफ टोटल लेंथ एल, एक वायर जिसका लेंथ एल था उससे बनाया गया सर्कुलर लूप, तो 2 पाई आर इक्वल टू एल कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा इसका। A uniform magnetic field exists parallel to the plane of loop. A uniform magnetic field exists parallel to the plane of loop. Magnetic field exists parallel to the plane of loop. Parallel to the plane of loop. Exists parallel to the plane of loop.
अब कह रहा फाइंड द टॉर्क ऑन द लूप, फाइंड द टॉर्क ऑन द लूप, टॉर्क ऑन द लूप, इस लूप पे कितना टॉर्क लग रहा है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है if the same length of wire is used to form a square loop, if the same length is used, same length of wire is used to form a square loop, बोल रहा है अगर स्क्वायर लूप बना दे तो किस पे टॉर्क ज्यादा लगे। What would be the torque? What would be the torque? What would be the torque? ये पूछ रहा है क्या टॉर्क हो, और which is larger, which is larger। तो सेम लेंथ के लिए आप जानते हैं अगर लेंथ सेम हो तो जो है पेरीमीटर दोनों का सेम रहेगा, तो एरिया जो है सर्किल का मैक्सिमम हो। सेम पेरीमीटर के लिए एरिया सर्किल का मैक्सिमम होता है, एरिया सर्किल का मैक्सिमम है तो टॉर्क सर्किल में लगेगा। तो ऐसे आप बना के देखिए, ये एल लेंथ का वायर है और आप सर्किल बना लिए उससे, इसका रेडियस आर हो जाएगा, तो 2 पाई आर इक्वल टू एल हो गया, तो रेडियस निकल गया एल बाई 2 पाई। अब एरिया इसका निकालिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई 4 पाई इसका एरिया हुआ एल स्क्वायर बाई 4 पाई। अब मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन ऑफ द लूप है ऐसे, तो एरिया तो परपेंडिकुलर होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया परपेंडिकुलर होता है, साइन 90 हो गया, तो टॉर्क इक्वल टू सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी कर दीजिएगा, साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, और एम को करंट इंटू एरिया बोलते हैं, इंटू बी हो गया। अब एरिया पे डिपेंड करेगा, आई और बी सेम है, अब एरिया किसका ज्यादा होता है, अब इसी से स्क्वायर बनाइए, तो मान लीजिए ए साइड का स्क्वायर बना तो 4a इक्वल टू एल हो गया, तो a इक्वल टू एल बाय 4 हो जाएगा। अब इसका एरिया स्क्वायर का निकालेंगे एरिया, तो ए स्क्वायर एरिया होता है तो एल स्क्वायर बाय 16 हो गया। यहाँ कितना था, एल स्क्वायर बाय पाई, पाई मतलब 3.14, तो 3.14 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12-13 आएगा, ये एल स्क्वायर बाय 13 है और ये एल स्क्वायर बाय 16 है। तो हम लोग देख रहे हैं एरिया ऑफ सर्किल ज्यादा होता है, सेम पेरीमीटर से सेम लेंथ से सर्किल बनाइएगा और स्क्वायर बनाइएगा तो ये सर्किल का एरिया ज्यादा हो जाएगा। एज एरिया ऑफ सर्किल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया पे ही डिपेंड करेगा सब, क्योंकि बी और आई कांस्टेंट है, तो टॉर्क सर्किल पे जो लगेगा वो बड़ा होगा स्क्वायर से, और इसका टॉर्क निकालना है स्क्वायर में कितना लगेगा, तो आई इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू बी कर दीजिए, सब वैल्यू दिया पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यही ए बी के टर्म में, तो एरिया टॉर्क हो गया किसमें ज्यादा, सर्किल के केस में, एरिया का ये वैल्यू खाली डाल दीजिए, एरिया का वैल्यू ये डाल दीजिए, हो जाएगा। तो एरिया ज्यादा है सर्किल का, इसलिए उसमें ज्यादा टॉर्क, तो सेम पेरीमीटर के लिए सर्किल का एरिया ज्यादा होता है, इसलिए सर्किल पे ज्यादा टॉर्क लगेगा और स्क्वायर पे कम टॉर्क लगेगा। दूसरा क्वेश्चन एक और देखिए आप, इसकी एक और क्वेश्चन देखिए टॉर्क पे। ये जो क्वेश्चन है स्क्वायर कॉइल, ये अच्छा क्वेश्चन, स्क्वायर कॉइल ऑफ एज, तो एक साइड दिया हुआ है कॉइल का, स्क्वायर है, एल है, कितना बच गया टाइम, घड़ी नहीं है मेरे पास, टाइम कितना हो गया, टाइम लिखना थोड़ा, टाइम कितना हुआ लिखो, 6:45। हाँ तो ठीक है, एक क्वेश्चन करके छोड़ दे। स्क्वायर कॉइल ऑफ एज एल having n turns carries a current I
It is kept on a horizontal table. It is kept on a smooth horizontal table. एक टेबल पे रख दिया स्क्वायर कॉइल, स्मूथ होरिजेंटल टेबल। अब पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट पैरेलल टू द प्लेन। A constant magnetic field exists parallel to the edge, parallel to an edge। एक किनारे के पैरेलल है तो स्क्वायर है, हर साइड तो सेम ही रहेगा, किसी के पैरेलल कर लीजिए। टोटल मास ऑफ द कॉइल m, टोटल मास ऑफ द कॉइल n। तो कॉइल वाला हम लोग पता किए थे कैसे टॉर्क लगता है। ये क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ b, minimum value of b for which, minimum value of b for which, minimum value of b for which, what should be the minimum value of b for which the coil will start tipping over, the coil will start tipping over, tipping over, मतलब पलट जाएगा, कितना मिनिमम वैल्यू ऑफ बी रखना। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, अगर इस तरह का कॉइल कोई रख देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऐसा दे दिया, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा और बी वेक्टर इधर हो जाएगा, तो एरिया हो गया इधर की तरफ, बी हो गया इधर की तरफ, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो अंदर की तरफ टॉर्क हो जाता है, मतलब टॉर्क हो जाएगा अंदर की तरफ। अंदर की तरफ टॉर्क होने का मतलब इस तरह से ये रोटेट करना चाहेगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये उठना चाहेगा, ऐसे उठ करके, ऐसे उठ के पलटना चाहेगा इस एक्सिस के अबाउट। तो मान लेते हैं हम लोग कि थीटा एंगल ये ऊपर चला गया, जब यहाँ से उड़ गया थीटा एंगल, ऐसे ऊपर हो गया एक कॉइल, टॉर्क लगने के चलते थीटा एंगल ऊपर हो गया, इसका वेट जो है, सेंटर ऑफ वेट नीचे काम करेगा, वर्टिकली डाउन, तो सेंटर पे वेट काम करेगा। तो टॉर्क जो था पलटाने वाला, ये थीटा एंगल ऊपर उठ गया मान लीजिए, तो वेट के चलते टॉर्क लीजिए इसी एक्सिस के अबाउट, तो वेट के चलते इस एक्सिस के अबाउट क्या टॉर्क होगा। तो देखिए ये स्क्वायर है, वेट ऐसे लग रहा है सेंटर पे और एक्सिस यहाँ पे है। अब ये थीटा एंगल से उठ गया तो इसके अबाउट टॉर्क, ये वेट वापस लाएगा इस एक्सिस के अबाउट, ये टॉर्क ऐसे पैदा करते हैं। यहाँ से वेट तो आधा दूरी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, सेंटर तक का दूरी, जितना इसका लेंथ है साइड उसका आधा, ये a/2 होगा और mg, तो ये वापस लाएगा इसे। ये मैग्नेटिक टॉर्क उठाना चाह रहा था और ये वेट जो है इसको वापस लाना चाह रहा है, वेट के चलते टॉर्क जो है वापस लाना चाह रहा है, वेट के चलते। जैसे कॉपी से दिखाते हैं, यही वाला नोटबुक है ना। अब ये अभी वेट लग रहा है ऐसे, अब इसमें वेट ऐसे लग रहा है, तो ये इस एक्सिस के बाद वेट ऐसे लग रहा है, तो टॉर्क इसको दबाए हुए है। अब मैग्नेटिक टॉर्क बढ़ गया तो ये उठाना चाहा, वेट ऐसे हो गया। अब इस एक्सिस से इसमें परपेंडिकुलर डालिएगा, यहाँ से यहाँ तक बी है और वेट पे परपेंडिकुलर इस एक्सिस से डालना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक बी है, ये एक्सिस था, अब ये उठ गया, ये बी हुआ है ना, कितना उठ गया, तो जमीन से थीटा 30 डिग्री पे उठ गया, तो यहाँ से 30 डिग्री पे उठ गया, मतलब थीटा डिग्री पे उठ गया, तो वो बी था, तो ये परपेंडिकुलर डिग्री दूरी हो जाएगा बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर दूरी। तो टॉर्क हो जाएगा ये साइड का लेंथ a/2 था, ए साइड था, तो ये बी का दूरी a/2 हो गया, तो ये mg इंटू टॉर्क कितना पैदा करेगा, ये mg इंटू बी कॉस थीटा, बी का वैल्यू a/2 आधा है, ये टॉर्क वेट के चलते हो जाएगा mg इंटू a/2 कॉस थीटा, ये टॉर्क प्रोड्यूस बाय वेट होगी, वेट वापस लाना चाहे
वेट क्या करेगा, वापस लाना चाहे। ये टॉर्क जो था आपका, ये टॉर्क, एरिया भी ऐसे टेढ़ा हो गया, तो पहले से कितना एंगल टेढ़ा हो जाएगा, थीटा एंगल। तो टॉर्क कितना हो जाएगा आपको, करंट इंटू एरिया, तो मैग्नेटिक करंट आई इंटू एरिया मैग्नेटिक मोमेंट। एरिया हो गया था ऐसे टेढ़ा, ये वाला एरिया लेंगे हम लोग हमेशा, परपेंडिकुलर वाला एरिया लेते हैं बी के, तो एरिया हो जाएगा a cos थीटा इधर भी, और इंटू ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी, मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी, एरिया बी के परपेंडिकुलर कर लिया। तो अब ये cos थीटा एंगल कितना जाए परपेंडिकुलर के साथ, कितना एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये थीटा से उठाया है तो ये भी थीटा से भागेगा। अब बी के साथ इसका एंगल कितना हो जाएगा, बी के साथ एंगल देखना होगा एरिया का, ये 90 माइनस थीटा एंगल हो जाए। एरिया घूम गया, ये वाला एरिया वैसे हो गया ये, और 90 माइनस थीटा हो जाए तो साइन थीटा बन जाएगा, ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब इस दोनों के बीच का एंगल चाहिए, आई ए बी साइन थीटा बोलते थे ना आप। तो एरिया ऑफ लूप का ऐसे बन गया, और ये जमीन से थीटा एंगल पे उठा तो एरिया भी थीटा से घूम गया, तो बी के करीब आ जाएगा एरिया, तो ये 90 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा। तो ए इंटू बी, और दोनों के बीच का एंगल हो गया साइन 90 माइनस थीटा। और इसका वाला देख लीजिए एक बार ठीक से, ये देखिए इसको ठीक से एक बार देख लीजिए, यहां से यहां तक का दूरी बी है, मतलब a/2 हुआ, पूरा ए है, वेट ऐसे लग रहा था, अब ये ऐसे टिल्ट हो गया, इस एक्सिस से यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो टिल्ट हो जाएगा थीटा एंगल, जितने से ये उठा उतना ही से एरिया रोटेट करेगा, तो जमीन से ये थीटा एंगल हो गया, अब वेट ऐसे लग रहा है, तो ए cos थीटा ये वाला दूरी हो जाएगा, ये बी cos थीटा ये वाला दूरी हो जाए, अब बी sin थीटा वाला ये परपेंडिकुलर दूरी हो, है ना, ये वाला बी sin थीटा होगा, ये बी cos थीटा होगा, ठीक है। तो कितना हो गया टॉर्क जो है, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी, तो बी यहां से निकालिएगा तो ये आ जाएगा cos थीटा कट जाएगा, और mg इंटू a/2, और इधर से हो गया एरिया ए स्क्वायर, करंट आई, तो ये वैल्यू आ गया mg इंटू 2ia, mg डिवाइडेड बाय 2ia, ये कट गया। देखते हैं थोड़ा सा आंसर एक बार, क्वेश्चन नंबर 58, तो इसका आंसर जो है mg/2ia, ठीक, यही आंसर। नंबर ऑफ टर्न्स n दिया हुआ था, नंबर ऑफ टर्न्स n दिया हुआ था, इसमें n से भी मल्टीप्लाई करना है ना, नंबर ऑफ टर्न्स n दिया हुआ था, तो n से भी मल्टीप्लाई करना, तो n भी आ जाएगा, n वाला भी टर्म आ जाए। समझ में आया, ये वाला थ्री डायमेंशनल फोटो है, कॉपी को जैसे उठा दिए तो वेट के चलते वो वापस लाए, और मैग्नेटिक टॉर्क उसको घुमाना चाहेगा, तो एरिया इधर ना दिया तो ए बी के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा का साइन 90 माइनस कॉस कॉस कट गया, तो बी का वैल्यू आ गया हमारा mg इंटू a/2, वो हो गया ni² इंटू बी, ठीक। तो इतना ही रहते आज, तो क्वेश्चन आप बनाना शुरू कीजिए इस चैप्टर का सारा, अभी इसमें अगले क्लास में सारा क्वेश्चन हम करा देंगे, जो है आप अपने से भी बना के रेडी रहिए, ठीक है। थैंक यू।